देवर्षि नारद जी महाराज जब भगवान नारायण के पावन दरबार में पहुंचे तो दिव्य आसन दिया भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को बैठने के लिए। देवर्षि नारद जी महाराज बैठे, जो भी वार्ता करनी थी वार्ता हुआ भगवान से। उसके बाद देवर्षि नारद जी महाराज उठ करके चल दिए भगवान को प्रणाम करके। कोई बात छूट गई थी देवर्षि नारद जी महाराज को जो नहीं कर पाए थे, इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज दोबारा लौट करके भगवान के पास आ गए। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने क्या देखा, जिस आसन पर देवर्षि नारद जी महाराज बैठे हुए थे उस आसन को भगवान धुलवा रहे हैं, साफ करा रहे हैं। देवर्षि नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु आखिर ये जिस आसन पर मैं बैठा हुआ था उसी आसन को आप क्यों साफ करवा रहे हैं? अरे और भी तो आसन है, किसी आसन को आपने साफ नहीं करवाया, जिस पर मैं बैठा था उसी को आप साफ करा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? कृपा करके आप हमें बताइए। भगवान ने कहा, नारद अभी तुम अपवित्र हो। बोले क्यों? तो कहा इसलिए क्योंकि अभी तुमने गुरु नहीं किया है, अभी तुम गुरु नहीं किए हो, और जब तक इंसान गुरु नहीं करता तब तक वह अपवित्र रहता है, पवित्र नहीं होता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे अभी तक मुझसे अधिक योग्य गुरु मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मैंने गुरु नहीं किया। देवर्षि नारद जी के बातों को सुन करके भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा, ठीक है आप परेशान मत होइए, प्रातः काल गंगा के तट पर जो आपको मिल जाए उसी को आप अपना गुरु बना लो। कहा उसी को आप अपना गुरु बना लीजिए। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं उसी को अपना गुरु बना लूंगा, जो भी गंगा तट पर मुझे मिल जाएगा उसको मैं गुरु बना लूंगा। कहा सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके जाइए गंगा के तट पर, जो भी आपको मिल जाए उसी को गुरु बनाना है। देवर्षि नारद जी महाराज प्रातः काल हुआ, सर्वप्रथम उठ करके आए, देखे तो एक मल्लाह, एक केवट खड़ा हुआ था। देवर्षि नारद जी को उसी केवट का दर्शन हुआ। केवट को देवर्षि नारद जी ने देखा। देवर्षि नारद जी सोचने लगे, मैं इतना बड़ा ऋषि होकर के केवट को अपना गुरु बनाऊंगा, ये तो संभव नहीं है। भगवान के पास लौट करके भगवान से कहा, प्रभु आपने कहा था जो सर्वप्रथम मिल जाए उसी को गुरु बना लो, एक केवट मिला है मल्लाह, अब उसको हम गुरु बनावे। भगवान ने कहा, मैंने जैसा कहा था आपसे वही करो, उसी को गुरु बनाना पड़ेगा। अगर प्रातः काल सर्वप्रथम वही दिखाई पड़ा है तो गुरु तो आपको उसी को बनाना पड़ेगा। किसी प्रकार से देवर्षि नारद जी महाराज आए और उस केवट को अपना गुरु बनाया। केवट को जब गुरु बना लिए, जैसे ही गुरु बनाने की प्रक्रिया संपन्न हुई, आप वही केवट चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण हरि के रूप में परिवर्तित हो गया। तो भगवान हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि केवट के रूप में जो देवर्षि नारद जी को भगवान बन करके गुरु मंत्र दिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोगों के जीवन को भी भवसागर से पार करने के लिए एक केवट की आवश्यकता है, वही भगवान बताना चाहते हैं कि वो केवट कोई दूसरा नहीं है, वो आपका गुरु ही है। इसलिए गुरु आप सोच समझ करके कीजिए, बड़े ही बुद्धि विवेक से, कि आपको वो गुरु भवसागर से पार करने में भवसागर से पार कराने में समर्थ है या नहीं, इसको सोच समझ करके तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। ऐसे ही गुरु मंत्र ले लेना भी उचित नहीं है। जो लोग समझते हैं गुरु मंत्र लेना एक कालम पूर्ति है, तो ये कालम पूर्ति नहीं, बल्कि
हमें योग्य मल्लाह की जरूरत है जो हमें भव सागर से पार उतार सके। ऐसे मल्लाह की जरूरत नहीं है जो बीच धारा में ले जाकर के हमें डुबा दे। तो सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज उस मल्लाह को अपना गुरु बनाए और वही मल्लाह भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। तब देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रभु मैं आपकी लीला को समझ गया। आप जगत को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग गुरु करते हैं उस गुरु के अंदर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के मार्ग से प्रत्येक व्यक्ति अपने इस जीवन को भव सागर से पार उतारने में सक्षम हो जाता है। इसलिए देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण करते हुए अपने परम धाम को प्रस्थान किए। तो कहा इसी प्रकार अनेकों प्रश्न, अनेकों कथाएं, अनेकों भाव आता है कथा का। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसे ऐसे दिव्य तत्व है, तात्विक ज्ञान है, कथा है कि जिन्हें पूर्ण रूप से हम लोग अगर श्रवण कर लें तो मानव जीवन हम लोगों का धन्य हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।